आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मल्काजगिरी बीजेपी के सांसद इटाला राजेंद्र ने आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना की, इसे नेतृत्वहीन कहा और निकट भविष्य में इसके पतन की भविष्यवाणी की। उनकी टिप्पणी मेडचल मल्काजगिरी जिले के बाचूपल्ली में सुजीता अपार्टमेंट के दौरे के दौरान आई, जहां निवासियों को स्थानीय राजस्व अधिकारियों से विध्वंस नोटिस मिले थे। अपार्टमेंट निवासियों को नोटिस जारी करने पर गुस्सा जाहिर करते हुए इटाला ने सरकार पर राहत देने के बजाय लोगों में डर पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी से जुड़े थे और उन्होंने इस कदम की निंदा करते हुए इसे न्यायपूर्ण बताया और निवासियों को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे और इस मुद्दे को सभी स्तरों पर उठाएंगे। जवाब में हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ ने आज स्पष्ट किया कि विध्वंस की चेतावनी जारी करने में एजेंसी की कोई भूमिका नहीं थी और नोटिस बाचूपल्ली मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा हाइड्रा की जानकारी या भागीदारी के बिना दिए गए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने आज प्रधानमंत्री मोदी से विपक्षी दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ज़मीनी हकीकत और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बारे में बताने का आग्रह किया। उन्होंने मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग दोहराई। हनुमंत राव ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें दो मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा मुद्दा युद्ध विराम। विपक्षी दलों के नेताओं को इन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक बुलाएंगे और ज़मीनी हकीकत बताएंगे, तभी हम इसे पूरे भारत में समझा पाएंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से संसद बुलाने का अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब था। बीआरएस के एमएलसी की कविता ने आज तेलंगाना सरकार पर तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने की योजना बनाने का आरोप लगाया। कविता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार TGIIC की 1.75 लाख एकड़ जमीन गिरवी रखने की योजना बना रही है। सरकार ने 15 अप्रैल को जो 12 जारी किया, जिसमें TGIIC की स्थिति को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड इकाई में बदलने की अनुमति दी गई। इस कदम का उद्देश्य ब्रांड डिबेंचर या यहां तक कि संभावित IPO के माध्यम से पूंजी बाजार तक पहुंच को सक्षम करके बड़ी उधारी की सुविधा प्रदान करना है। तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए MLC ने सरकारी आदेश दिखाते हुए कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर ऋण जुटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में तेलंगाना की भूमि को गिरवी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने इस कदम के पीछे की गोपनीयता पर सवाल उठाते हुए जियो को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार की योजना के संबंध में विशेष सबूत होने का दावा किया और पूछा, यह बदलाव जनता से क्यों छिपाया गया? अगर बाजार में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की जमीनों का क्या होगा? यह लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है। कविता ने राज्य सरकार को आगे याद दिलाया कि उसने केवल 16 महीनों में ही 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक उधार लिया है, जबकि कोई भी बड़ी कल्याणकारी योजना पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार आतंकियों और पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के कुछ मौलाना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली MIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने जवाब दिया है। शोएब जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय मुसलमानों और असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करने वाले पाकिस्तानी ठगों और इन्फ्लुएंसर लोगों को कड़ा जवाब। पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क के लिए हमारा यह पैगाम, जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और उलेमा असदुद्दीन ओवैसी साहब की आलोचना कर रहे हैं। एक एक बात का जवाब तसल्ली से दिया गया है। शोएब जमई ने कहा, इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका अपने मुल्क के बारे में क्या ख्याल है? आप जिस उम्मत के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वहाँ कौमी एकता है? क्या लाल मस्जिद के अंदर पाकिस्तानी सेना ने गोली नहीं चलाई? KPK के लोगों को नहीं मारा? क्या आप बलूचिस्तान के मुसलमानों को नहीं मार रहे हैं? क्या ये सवाल पूछा आपने? सिंध आपके साथ नहीं है, वहाँ अलग राजनीति चल रही है। MIM नेता ने आगे कहा, पाकिस्तान के पंजाब का जो इलाका है सिर्फ उसका वर्चस्व चलेगा। सेना के लोग ज़्यादातर वहाँ के हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बस उतना है, बाकी के हिस्से के लोग तो आपके खिलाफ हैं। आप किस उम्मत की बात कर रहे हैं? आप बताइए कि पहलगाम में जो हमला हुआ, पूंछ में जो गोलीबारी की, इससे आपकी कौमियत नहीं गई।
आप किसको मार रहे हैं? इक्यावन वर्षीय किसान गुगुलोत किशन की तत्कालीन महबूबनगर जिले के एक धान खरीद केंद्र में लू की स्थिति के कारण मौत हो गई। वहीं इसी बीच कड़ी आपत्ति जताते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस मौत के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया और इसे राज्य की हत्या बताया। पेद्दावंगार मंडल के पोचमपल्ली गांव के किसान की धान खरीद के इंतजार में एक खरीद केंद्र पर मौत हो गई। रामाराव ने टिप्पणी की, जबकि मुख्यमंत्री सौंदर्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं, किसान सूर्य के नीचे ढह रहे हैं, कोई सरकार नजर नहीं आ रही है। यह लापरवाही नहीं है बल्कि राज्य की हत्या है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने असामयिक बारिश में धान को सड़ने के लिए छोड़ देने और खराब सुयोजित खरीद केंद्रों पर किसानों को जानलेवा गर्मी का सामना करने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी सरकार है जिसने रायतों भरोसा निवेश समर्थन से इनकार कर दिया है, ऋण माफी पर किसानों को धोखा दिया है और अब उनकी मेहनत की उपज खरीदने में विफल रही है। उन्होंने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए शोक संतप्त परिवार को तत्काल मुआवजा देने और लंबित धान स्टॉक को खाली करने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ये सरकार अपनी उदासीनता जारी रखती है तो उसे तेलंगाना के किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि देश और दुनिया में युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। आज दुनिया को बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। पाकिस्तान हमें उकसाकर हमारे देश में अशांति और उपद्रव पैदा करना चाहता है। इससे लड़ने के लिए हमें एकजुट रहने की जरूरत है। मेरा एक ही कहना है, देश में और पूरे वर्ल्ड में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे संसार के लिए आज बुद्ध की आवश्यकता है। आज हम जो लड़ाइयां देख रहे हैं हर जगह, यूक्रेन हो, दूसरे जगह सीरिया हो, जितने भी कंट्रीज में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आज महात्मा बुद्ध की उसूलों की जरूरत है। और हमारे देश में भी हम हमेशा बुद्ध के उसूलों पे चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने होना बोलकर हमारे देश को प्रोवाइड करके वहाँ पर अशांति लाना चाहते हैं और टेररिस्ट के तहत या उनको आगे रख के वो लोग एक जो खेल खेल रहे हैं वो उनको भी अच्छा नहीं है और सामान्य जनता को भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमारे पर मुसीबत आई है तो हमको इसको लड़ना चाहिए और लड़ने के लिए एक रहने की जरूरत है। एक अगर रहे तो देश भी बचता है, संविधान बचता है और लोकतंत्र भी बचता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन का श्रेय केवल भारतीय सेना को जाना चाहिए, किसी भी पार्टी को इसका दावा नहीं करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक है, देखते हैं कि वहाँ क्या निर्णय होता है। मैं 1971 के युद्ध की तुलना आज के हालात से नहीं करूँगा। तब के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। मैं ट्रंप के ट्वीट या पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में बात नहीं करूँगा। संघर्ष विराम की घोषणा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद निर्णय की घोषणा की जा सकती थी। हमने राज्य में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर भेज दिया है। मैसूर में केवल 3 बच्चे हैं, उन्हें बाहर भेजने में तकनीकी दिक्कतें हैं। पति पाकिस्तानी है और पत्नी मैसूर की है, इसलिए केवल बच्चे ही यहाँ हैं। हम सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। हम यह कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। अगर कोई सरकार है जिसने वादे के मुताबिक काम किया है तो वह सिर्फ हमारी सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी सरकार की सफलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने के बाद कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आज कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही है वह यह है कि इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप है या नहीं।
शिमला समझौते में यह स्पष्ट है कि कोई तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वह इन सभी चीजों के मध्यस्थ हैं। हमारा मुख्य जोर तुरंत संसद की बैठक बुलाने पर है। भारत गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिल से भारत सरकार का समर्थन किया है और हम अपने सैनिकों को सलाम कर रहे हैं। देश सरकार से कुछ जवाब चाहता है। हम सरकार से संसद बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं। चेन्नई मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को कोयम्बटूर और नीलगिरी समेत तमिलनाडु के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस संबंध में केंद्र की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पश्चिमी हवा की गति में बदलाव के कारण आज से 17 मई तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1-2 स्थानों पर गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश 13 मई को नीलगिरी, कोयम्बटूर, इरोड, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, तिरुपत्तूर और वेल्लोर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 14 और 15 मई को नीलगिरी, कोयम्बटूर, इरोड, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सेलम, नमक्कल, तिरुपत्तूर, वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्रों में रविवार को हल्की बारिश हुई। आज कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि अन्य स्थानों पर अधिकतम तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। पाकिस्तान के कई एयरबेस और आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। अब तक उन्हें समझ आ गया होगा कि वह हमारे साथ सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक राजधानी मुंबई असुरक्षित हो गई है और इसलिए हमने तैयारियों और आगे की योजना को लेकर आज समीक्षा बैठक की है। इसलिए ली, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उनके कई एयरबेसेस को तहस नहस किया। आतंक के अड्डों को हमारी सेना ने तहस नहस किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन इतिहास में हमने देखा है कि जब वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तब वो एक प्रॉक्सी वॉर तैयार शुरू करते हैं। और ऐसे प्रॉक्सी वॉर में मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी जो है ये बहुत वल्नरेबल होती है। यहाँ पर कोई न कोई घटना करने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक कोऑर्डिनेशन की बैठक ली है, जिस बैठक में सेना के अधिकारी भी थे। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये समझ लेने का प्रयास किया कि इन दिनों में अगर कोई लैप्सेस रहे होंगे तो वो क्या रहे हैं, हमको और क्या करने की आवश्यकता है, मुंबई और महाराष्ट्र को महफूज रखने के लिए किस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम लोग उसको स्ट्रेटेजाइज करें, कौन से एसेट्स का हम इस्तेमाल करें, ऐसी सारी चीजों पर और लगातार हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे। छोटा भी इंटेलिजेंस मिले तो भी उसको हम शेयर करते रहे। ऐसी सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की है और आगे की रणनीति हमने तय की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी देश की जनता के सामने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर में देश को संबोधन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को लेकर कुछ बोल सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि भारत इस हमले का करारा जवाब देगा। भारत ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। पीएम मोदी देश की जनता के सामने अब देखने वाली बात होगी क्या बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर तगड़ा हमला बोला था। वही सेना ने बताया कि भारतीय जवानों के हमले में पाकिस्तान के 40 सैनिक ढेर भी हुए थे। भारतीय सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया गया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। सेनाओं ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। सेना इसके सबूत भी पेश किए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।